हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रचना बंसल। मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही थी, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसमें हम देख रहे थे केमिस्ट्री का जो हम केमिकल्स पढ़े थे केमिस्ट्री के अंदर, उनका अपनी डेली लाइफ के अंदर क्या यूज़ है। उसके अंदर हमने ड्रग्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखने जा रहे हैं ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। तो ड्रग का टारगेट मॉलिक्यूल के साथ किस तरीके का इंटरेक्शन होता है वो देखेंगे, तो उनके बारे में हम देखते हैं। ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। एंजाइम्स क्या होते हैं? एक तरीके के बायो कैटलिस्ट होते हैं। बायो कैटलिस्ट क्या करते हैं? अपनी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही हैं उनको क्या करते हैं, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवा देते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन्स किसके बने हुए होते हैं? ये प्रोटीन्स के विच परफॉर्म द रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन द बॉडी। क्या करते हैं? बायो कैटलिस्ट का काम करते हैं। रिसेप्टर्स क्या करते हैं? ये भी प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। विच आर क्रूशियल फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम इन द बॉडी। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो क्या है? रिसेप्टर्स। कम्युनिकेशन से मतलब समझते हो आप लोग? जैसे एक मिनट, इसको रब कर देते हैं। कम्युनिकेशन से मतलब समझते हो, जैसे हमारा जो अपनी फिंगर है, जैसे हमें किसी ने टच किया तो हमें कैसे पता चलता है? किसी ने हमें यहाँ टच किया और हमें कैसे पता चला कि यहाँ हमें किसी ने टच किया है? वो हमें रिसेप्टर्स के थ्रू पता चलता है। रिसेप्टर्स क्या करते हैं? जो केमिकल्स आते हैं उनका जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, उनका जो मैसेज है वो लेते हैं और आगे पास करते हैं। किसको पास करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जिससे हमें पता चलता है कि किसी ने हमें टच किया है। या फिर हमारे चोट लग जाती है तो हमें पेन होता है, वो किससे पता चलता है? हमें रिसेप्टर से। तो देखिए ड्रग टारगेट इंटरेक्शन, पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि किस तरीके से इनका इंटरेक्शन होता है। वही चीज़ है, ड्रग का टारगेट मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं? एक तो एंजाइम्स और दूसरा रिसेप्टर्स। अब ये एंजाइम्स अपनी बॉडी के अंदर किस तरीके से काम करता है? एक तो या किसके सबस्ट्रेट के साथ जुड़कर कैटलिस्ट का बिहेवियर करेगा, तो कैटालाइटिक एक्शन ऑफ एंजाइम्स जो कि सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा। और दूसरा ड्रग के साथ इसका इंटरेक्शन देखते हैं कि ड्रग एंजाइम का किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है। और रिसेप्टर्स एज अ ड्रग टारगेट, इसका इंटरेक्शन आज हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं एंजाइम एज ड्रग टारगेट। इसमें दो पॉइंट हैं। कैटालाइटिक एक्शन ऑफ एंजाइम का नॉर्मल बिहेवियर, जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ रहा है और किस तरीके से वो कैटेलाइज कर रहा है उस रिएक्शन को। और दूसरा ड्रग उसको किस तरीके से रोक रहा है। ड्रग का एंजाइम के साथ इंटरेक्शन, वो सबस्ट्रेट को जुड़ने नहीं देता ड्रग। ठीक है, ट्राइंगल बन रहा है इस तरीके से। ये एंजाइम है, यहाँ पर ई एंजाइम है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट है और ये ड्रग है। ठीक है, पहले इन दोनों के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप थी, लेकिन जैसे ही ड्रग आया, ड्रग इन दोनों को जुड़ने नहीं दे रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट, कैटालाइटिक एक्शन ऑफ एंजाइम्स। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स होल्ड द सबस्ट्रेट। इसका पहले एक बार डायग्राम देख लेते हैं अपन। देखिए ये एंजाइम है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसकी ये एक्टिव साइट है, ठीक है। अब जो एक्टिव साइट है इसकी एक स्पेशल शेप दिख रही होगी आप लोगों को कि इसकी इस तरीके की शेप है और ये अपना सबस्ट्रेट है। इसने इसको इसके अनुसार ढाल लिया है, ठीक है। तो ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट की शेप इसमें फिट हो जाती है, ऐसी शेप है। तो हर एक सबस्ट्रेट के लिए हर एक एंजाइम होता है, डिफरेंट सबस्ट्रेट के लिए डिफरेंट एंजाइम होगा। अब ये सबस्ट्रेट इसकी एक्टिव साइट पर जाएगा, इसकी एक्टिव साइट पर जाएगा और सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा, ठीक है। और जिस टाइम पर ये आपस में इंटरेक्शन कर रहा होगा, इनके बीच में भी तो बॉन्डिंग हो रही होगी,
तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही होती है उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्डिंग हो रही हो, या फिर वॉन डर वाल फोर्सेस के द्वारा ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हो, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इनके बीच में। इस तरीके के इंटरेक्शन इसमें मिलते हैं। तो एंजाइम होल्डिंग सबस्ट्रेट फॉर्म कर लिया, ठीक है। अब इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं एक बार हम। एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम होल्ड द सबस्ट्रेट, ठीक है, मॉलिक्यूल इन अ सुटेबल पोजीशन। सुटेबल पोजीशन मतलब, एक मिनट, ये सुटेबल पोजीशन है इसकी, ठीक है। अब सो दैट इट कैन बी अटैक्ड बाय द रेजेंट इफेक्टिवली, इसीलिए ये रेजेंट के द्वारा इफेक्टिवली क्या कर देता है, अटैक कर देता है सबस्ट्रेट पर। सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम थ्रू अ वेराइटी ऑफ इंटरेक्शन। कौन कौन से इंटरेक्शन होते हैं, सच एज आयनिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वॉन डर वाल इंटरेक्शन एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। आया समझ में, यही बोला था मैंने डायग्राम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का इसमें द सेकंड फंक्शन ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम एक तो क्या करता है, देखिए एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ा, ठीक है। सबस्ट्रेट के साथ जुड़कर जैसे पहले इस पाथ के थ्रू रिएक्शन कर रहा था सबस्ट्रेट और ये प्रोडक्ट बना रहा था, और इस पाथ के थ्रू जा रहा था, तब इसकी ये थी। लेकिन जब ये एंजाइम से जुड़ा तब ये किस पाथ के थ्रू जाएगा, इस पाथ के थ्रू, मतलब इसकी कम हो जाएगी, और कम होते ही क्या होगा, अपनी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। और सेकंड फंक्शन क्या है, द सेकंड फंक्शन ऑफ एन एंजाइम्स का इज टू प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप, इसको फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड कराना, दैट विल अटैक द सबस्ट्रेट एंड कैरी आउट केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के लिए आगे फॉरवर्ड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखते हैं इसका ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। मतलब हमने सबस्ट्रेट के साथ देखा एंजाइम का, फिर अब देखने जा रहे हैं हम ड्रग का। ड्रग क्या करेगा, देखिए ड्रग्स इनहिबिट एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड एक्टिविटीज ऑफ द एंजाइम्स। मतलब पहले एंजाइम इस तरीके का था, ठीक है, पहले एंजाइम ये सबस्ट्रेट है और ये ड्रग है। पहले एंजाइम इस सबस्ट्रेट के साथ जुड़ रहा था, लेकिन जब ये ड्रग आ जाता है तो ड्रग क्या करता है, इस सबस्ट्रेट को यहाँ जुड़ने नहीं देता, ये यहाँ आकर जुड़ जाता है। तो देखिए अब ये क्या करेगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट को जुड़ने नहीं देगा, तो इनको एंजाइम की एक्टिविटी को इनडायरेक्टली कम कर दिया इसने, ठीक है। तो क्या हुआ, दीज कैन ब्लॉक द बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम्स, ये इसकी बाइंडिंग साइट को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, एंड प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, और क्या करेगा, प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, और कैन इनहिबिट द कैटेलाइट एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। अब जो एंजाइम है उसकी कैटेलाइटिक एक्टिविटी को क्या कर देगा, कम कर देगा, मतलब रोक देगा। तो सच ड्रग्स, ये ड्रग्स जो हैं वो क्या कहलाती हैं, एंजाइम इनहिबिटर, क्योंकि एंजाइम को क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। अब ये किस तरीके से एंजाइम इनहिबिट करती हैं वो हम देख लेते हैं। दो तरीके से करते हैं, देखिए ड्रग्स कॉम्पिटिट विद द नेचुरल सबस्ट्रेट फॉर देयर अटैचमेंट ऑन द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स, सच ड्रग्स आर कॉल्ड कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। देखिए किस तरीके से, देखिए ये एंजाइम्स है, ये ड्रग है और ये सबस्ट्रेट है, ठीक है। यहाँ पर ये ड्रग इस एक्टिव साइट पर जुड़ना चाहती है और ये सबस्ट्रेट भी इस एक्टिव साइट पर जुड़ना चाहता है। अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ, कंपटीशन हुआ, और कंपटीशन में कौन जीत गया, ड्रग, ठीक है। अब ड्रग जीत गया तो ड्रग आकर यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। अब ड्रग ने इस पार्ट को होल्ड कर लिया, सबस्ट्रेट बेचारा देखता ही रह जाएगा कि ये तो ड्रग आकर जुड़ गया, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसने ड्रग ने अल्टीमेटली क्या किया, ड्रग ब्लॉक्स द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ड्रग ने ब्लॉक कर दी एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ड्रग एंड सबस्ट्रेट कॉम्पिटिटिंग फॉर द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, और इसने क्या किया, कंपटीशन किया था, इसीलिए इसको क्या बोला, देखिए इसके अंदर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। आया समझ में कि इसीलिए इसको क्यों बोला, इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब दूसरे तरीके का इनहिबिटर्स देखते हैं हम।
सम ड्रग्स डू नॉट बाइंड टू द एंजाइम्स एक्टिव साइट। अब देखिए, एक तो उसी तरीके की शेप थी, तब तो वो जाकर जुड़ रही थी, लेकिन जिस ड्रग की शेप उसके जैसी नहीं है लेकिन फिर भी वो इनहिबिट कर रही है, किस तरीके से कर रही है, वो वहाँ तो नहीं जुड़ेगी लेकिन किसी और साइट पर जाकर जुड़ जाएगी, और किसी और साइट पर जाएगी तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसको ख़राब कर देगी, और जब एक्टिव साइट को ख़राब कर देगी तो सबस्ट्रेट उस एक्टिव साइट को पहचानेगा नहीं, मतलब सबस्ट्रेट उस एक्टिव साइट पर आएगा नहीं, और जब आएगा नहीं तो सबस्ट्रेट और एंजाइम का इंटरेक्शन नहीं होगा, मतलब अल्टीमेटली उसने उन दोनों का इंटरेक्शन रोक दिया। These bind to the different site of enzymes which is called allosteric site। जिस डिफरेंट साइट से ये ड्रग जाकर जुड़ती है उसको क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। देखिए इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं अपन। देखिए ये हमारा एंजाइम है और ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से ये हमारा सबस्ट्रेट होगा, ठीक है, कहीं। अब इसमें ड्रग है और ड्रग की शेप कैसी है, इस तरीके की, ठीक है। अब ये ड्रग जो है वो इसके पीछे से जाएगी, यहाँ जाती है ड्रग, तब तो इसमें फिट ही नहीं होती, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगी, इसके पीछे वाली साइड पर जाएगी, और जिस साइड पर जुड़ती है उसको क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर जुड़ी और यहाँ पर इसने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर लिया, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिया। अब ये कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू यहाँ जुड़ जाती है और इस एंजाइम को खराब कर देती है, मतलब इसकी शेप को चेंज कर दिया। पहले ऐसी थी फिर ऐसी हो गई। पहले यहाँ तो ये जुड़ सकता था लेकिन ये ड्रग आ गया और ड्रग ने इसकी शेप को चेंज करके ये कर दिया, अब ये यहाँ पर नहीं जुड़ सकता ये सबस्ट्रेट। तो एक तरीके से इसने क्या कर दिया, रोक दिया ना सबस्ट्रेट को यहाँ जुड़ने से रोक दिया। तो देखिए these bind to the different site of enzyme which is called allosteric site, ठीक है। If the bond formed between an enzymes and a inhibitor is a strong covalent bond, जब strong covalent bond form होता है तब क्या होता है, can not be broken easily, और इसको easily broke नहीं किया जा सकता, then the enzyme is blocked permanently, इसको क्या कर देगा, एंजाइम को वो परमानेंटली ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो इसको क्या बोला, इनहिबिटर, ठीक है, इस तरीके से इसमें इनहिबिट कर देता है। तो हमने दो तरीके से देखा ड्रग का एंजाइम से इंटरेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, हमने पहले ही पढ़ा था, प्रोटीन्स होते हैं, किसके काम आते हैं, बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन प्रोसेस के काम आते हैं, और ये किससे लगे हुए होते हैं, सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। ये देख लेते हैं किस तरीके से लगे हुए होते हैं। देखिए ये हमारी एनिमल सेल है, एनिमल सेल के अंदर देखिए ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका एक सेक्शन कट करके ये हमने लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है वो तो क्या है, आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो कि बाहर निकला हुआ है, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है, ये अंदर वाला, ये अंदर की तरफ, मतलब यहाँ खुल रहा है ये अंदर की तरफ, तो इसको क्या बोलते हैं, इनर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जो सेल मेम्ब्रेन है इस पर ये रिसेप्टर प्रोटीन लगी हुई है, जो कि आधी तो बाहर निकली हुई है और आधी मतलब थोड़ी सी अंदर है और थोड़ी सी बाहर है। बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर, यहाँ पर ये शेप बनी हुई है, ये इसकी बाइंडिंग साइट है, ठीक है। आया समझ में कि रिसेप्टर किस तरीके से होते हैं अपनी बॉडी में, सेल के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, जो केमिकल मैसेज होगा वो यहाँ आएगा, ठीक है। अब यहाँ ये आएगा और ये रिसेप्टर लेगा और इनको आगे पास कर देगा, ठीक है। देखिए केमिकल मैसेंजर इन द बॉडी मैसेज बिटवीन टू न्यूरॉन्स, मतलब दो न्यूरॉन के बीच में जो मैसेज है, एंड दैट बिटवीन न्यूरॉन्स टू मसल्स, मतलब अपने मसल्स के न्यूरॉन्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले न्यूरॉन्स, इनके बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पर मसल्स हैं, मसल्स के अंदर भी तो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। अब ये न्यूरॉन्स ये यहाँ से अपने मैसेज को
लेकर जाएंगे और कहाँ जाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जिससे अपन को पता चलता है किसी ने हमें टच किया है या फिर ये गर्म है, ये ठंडा है, या फिर हमें पेन हो रहा है। इन सब चीज़ों का हमें मैसेज किससे मिलता है, रिसेप्टर से। मसल्स इज कम्युनिकेटेड थ्रू सर्टेन केमिकल्स, ठीक है। और केमिकल मैसेंजर आर रिसीव्ड एट द बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर्स। जो केमिकल मैसेंजर होते हैं वो कहाँ रिसीव किए जाते हैं, बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर्स। देखते हैं अभी, टू एक्यूमुलेट अ मैसेंजर शेप ऑफ रिसेप्टर साइट चेंजेस ड्यू टू विच ट्रांसफर ऑफ मैसेज इज डन इनटू द सेल। देखते हैं अंदर, देखिए ये अपना सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये क्या है, अपना रिसेप्टर, और ये अपना मैसेज है, कोई केमिकल मैसेंजर है, ठीक है। अब ये जो ये केमिकल मैसेंजर है, जब ये इसकी एक्टिव साइट से जुड़ता है, यहाँ पर ये इसकी एक्टिव साइट से जुड़ा, तो जैसे ही ये एक्टिव साइट से जुड़ता है तो ये एक्टिव साइट का शेप चेंज हो गया, ठीक है। और इसने मैसेज को, देखिए टावर जैसे लगे हुए हैं ना, ये इसने आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब ये मैसेज जब आगे फॉरवर्ड हो गए तो हमें पता चल गया कि ये चीज़ गर्म है, तो हम अपना हाथ तुरंत हटा लेते हैं, या फिर कोई चीज़ ठंडी है तो हमें फील होती है कि ये ठंडा है। तो ये हमें इस तरीके से मैसेज मिल गए। अब देखिए जैसे ही हमें मैसेज मिला, फिर जैसे ही ये अलग हुआ तो इसकी शेप चेंज हो गई रिसेप्टर की। तो इस तरीके से हमें मैसेज मिलते हैं। अब देखिए किसी के अंदर ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो ज़्यादा एक्टिव होंगे तब क्या होगा, वो ज़्यादा सेंसिबल हो जाएगा, तो उसकी सेंसिटिविटी को क्या करना होगा, कम करना होगा, ठीक है। और जिसके अंदर ये कम एक्टिव होते हैं उनको ज़्यादा इंक्रीज करना होगा। जैसे किसी को टच करते हैं उसको पता नहीं चलता है, तो उसके रिसेप्टर्स वीक हैं। इसके अंदर आता है, देखिए एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट मतलब जिसके अंदर रिसेप्टर्स वीक हैं, तो उसके लिए क्या होगा, हम ऐसी ड्रग लेंगे जो कि स्विचिंग ऑन कर देंगी रिसेप्टर को, क्या करेंगी, रिसेप्टर को ऑन कर देंगी। तो देखिए ड्रग विच सपोर्ट्स कम्युनिकेशन प्रोसेस बाय स्विचिंग ऑन रिसेप्टर्स, मतलब वो कम्युनिकेशन को सपोर्ट करेंगी। एंटागोनिस्ट ड्रग विच बाइंड टू रिसेप्टर्स। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पर हमें ये बाइंडिंग साइट थी, यहाँ पर केमिकल आ रहा था, तो क्या हो रहा था, अपन को मैसेज मिल रहा था, लेकिन पहले से ही ये अपना रिसेप्टर है और यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब यहाँ पहले से ही कोई ड्रग आकर बैठ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमने ड्रग दे दी और ड्रग आकर बैठ गई, तो ये जो केमिकल है वो देखता रहेगा, ठीक है। अब ये केमिकल देखता रहेगा तो इसकी तो जो इसका काम था मैसेज, इसको मिलेगा नहीं, ठीक है। इसको रोक देगा, इसको रोक देगा तो इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे, इस ड्रग को जो बोलेंगे क्या, एंटागोनिस्ट। देखिए इसी तरीके से एंटागोनिस्ट ड्रग विच बाइंड टू रिसेप्टर साइट, रिसेप्टर की साइट पर जुड़ जाएगा, इनहिबिट कम्युनिकेशन प्रोसेस। देखिए एंटागोनिस्ट का यूज हम कहाँ लेते हैं, जैसे किसी का ऑपरेशन होता है उसमें उसको दर्द का महसूस नहीं कराना है, मतलब जिसमें उसको दर्द नहीं हो, उसके लिए हम एंटागोनिस्ट ड्रग का यूज में लेते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हमने देखा ड्रग टारगेट इंटरेक्शन, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।